हरे कृष्णा। आज के रविवार के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। दूसरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी भक्तों की मांग है कि आज हिंदी में लेक्चर हो जाए। दोनों भाषा में प्रिपेयर किया, मराठी और हिंदी, तो कोशिश करूँगा जितनी खींच सकूँ उतनी कोशिश करूँगा। बाद में हो गया तो मराठी में भी हो सकता है। तो कृपावश सब वरिष्ठ भक्त जो इधर उपस्थित हैं, मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि आज जो ध्रुव कथा, ध्रुव महाराज की कथा हम सुनने जा रहे हैं, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, तो आदान प्रदान अच्छी तरह हो जाए, ये प्रार्थना करेंगे। जब हम ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज भी 5 वर्ष के थे और ध्रुव महाराज भी 5 वर्ष के, दोनों की आयु समान और दोनों की दृढ़ता भी समान, उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही दृढ़ता से वो भक्ति करते थे। चाहे प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में पैदा हुए, चारों ओर राक्षस है, खुद उनके पिता भी राक्षस है, फिर भी वो तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। वही नाम जब हम कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दीक्षा प्रदान करने वाले कौन है? नारद मुनि। कयादु के पेट में, गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे, उसी वक्त दीक्षा दी नारद मुनि ने, और ध्रुव महाराज को दीक्षा दी बाद में 5 वर्षीय, जब वो दृढ़ता से जाते हैं किसकी प्राप्ति करने? भगवान की प्राप्ति करने जाते हैं, उस वक्त रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, उसको दीक्षा देते हैं। दोनों का मंत्र समान है, यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो लोग पूछते हैं, इस कलियुग में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है? इस कलियुग में हमने श्री राम जय राम किया तो प्राप्ति नहीं हो सकती है? बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो इसीलिए कलियुग की आयु कम है और सत्ययुग की आयु बहुत थी। 1 लाख वर्ष सत्ययुग की आयु थी और कलियुग की आयु है 100 साल। 100 साल और 1 लाख, जमीन आसमान का फर्क है। तो कलियुग में हमको क्या चाहिए? सब फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी, क्योंकि आयु इतनी कम है। 100 साल भी नहीं जीते हैं लोग, कोई जीते हैं 50 साल, कोई जीते हैं 20 साल, 25 साल, उसके कम आयु के भी मर जाते हैं हार्ट अटैक। तो आयु का कोई भरोसा नहीं है इस कलियुग में, क्योंकि उस वक्त सत्ययुग में सब तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। उस वक्त 60 हजार साल ध्यान करते थे। सोचिए, 60 हजार साल, 60 हजार प्रोग्राम है, 60 वर्ष नहीं, 60 साल नहीं, 60 हजार साल। तो ध्रुव महाराज की कथा हम सुनने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है राजा उत्तनपाद। राजा उत्तनपाद की 2 पत्नी थी, एक थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। जो कथा लेते हैं ना, सबने सुनी लेते हैं, और बार बार सुनने से आपका हृदय परिवर्तन होता है, शुद्धि होती है। जैसे कि जन्माष्टमी हर साल आते हैं, हर साल वही कथा होते हैं, पर हर साल सुनने का अनुभव अलग अलग रहता है। जितनी तीव्रता रहती है उतना अनुभव रहता है, अनुभव आता है। भगवद्गीता वही है, पर फिर भी लोग बार बार पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु भागवतम की कथा बार बार सुनते थे, प्रहलाद महाराज की कथा बार बार सुनते थे, क्योंकि उसमें रस और आनंद मिलता था। जितनी बार सुनो उतना आनंद है। तो ध्रुव महाराज की कथा जो है
उनका आत्मचरित्र जो है आपने सुना ही होगा। मैं मेरे से कोशिश करूंगा कि आज फिर से सुना। राजा उत्तराबाद की दो पत्नियां, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति का और सुरुचि का अर्थ बताया है शास्त्र में, उसका विवरण किया है। सुनीति मतलब जो अपने पति के नीति के अनुसार जाते हैं। सुनीति मतलब जो शास्त्र के नीति के अनुसार आगे जाते हैं, जिसकी नीति अच्छी है। और क्या नीति रहते हैं? हर बार भगवान शरण सेवा, चरण सेवा, भगवान की सेवा, नारायण सेवा, उसकी नीति अच्छी रहती है। और वही नीति वो अपने बच्चों को प्रदान करती है, वो है सुनीति। और सुरुचि अपने रुचि के हिसाब से जो जाते हैं उसको बोलते हैं सुरुचि। अली में वो टीवी पे प्रोग्राम आता है ना, अच्छा पता बनाने का, खाना बनाने का, वो सुरुचि बोलते हैं। वो सुरुचि नहीं है, ये सुरुचि है अपने रुचि से जाते हैं। मन में आए किटी पार्टी, मन में आए डिस्को डांस, मन में आए फिरने गए, मन में आए पिकनिक किया, मन में आए जो मन की मौज ली, किसी की सुनते नहीं है, अपने को दिख रहा है वही करेंगे, वो है सुरुचि। तो बाकी इधर जो बैठे हैं ना सब सुनीति है, बाहर के लोग सुरुचि क्योंकि आपने अपना समय दिया है, आज का संडे दिया है आपने, जो हॉलीडे है, सबका आनंद देने वाला दिन है, उस दिन को आपने भगवान के चरण में दिया है। तो आप सब सुनीति है, अच्छी नीति है आपकी। और बाहर जो आए लिविंग रूम है और मार्बला है और किधर जाते हैं वो सुरुचि वाले। तो भगवान के चरणों में आते हैं, हर बार अच्छी नीति में आते हैं और उनको बोलते हैं सुंदर। वैसे देखा जाए तो इस कथा का सार बोलता हूं भी, क्योंकि सबको इच्छा रहती है कि क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। जब वो दो व्यवसायी बैठते हैं ना तो पहले क्या सुनते हैं, इसमें मुझे फायदा क्या है, फायदे की बात पहले, और बाद में आपका क्या है, कैसा बिजनेस चलेगा, कैसा है, कैसे करेंगे, किस रास्ते पे जाएंगे, किधर पैसा डाला तो क्या मिलेगा, वो बाद में सुनेंगे। पहला फायदा डील बोलते हैं उसको, डील बोलो क्या है, आप इतना मार्जिन दे दो तभी बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो पहले आपको मैं आपका फायदा बोलता हूं, क्या फायदा है। ध्रुव महाराज की कथा सुनने में क्या फायदा है, आपको लाभ क्या है, आप लेके क्या जाओगे, पहले सुनो। ऐसा बताता है भागवत में, उसका उल्लेख है। जो भी ध्रुव महाराज की कथा सुनता है उसको इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा, वो परे हो जाते हैं। तो जो भी सुनता है दृढ़ता से सुनता है, ध्रुव कथा दृढ़ता से सुनना चाहिए, नहीं कि है एक ध्रुव महाराज करके कौन है, 4 स्कंद में उसका उल्लेख है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, हम भी महाराज, तुम भी महाराज, सब महाराज, ऐसा नहीं होता। ध्रुव महाराज मतलब उसकी दृढ़ता सुननी चाहिए, ध्रुव महाराज जो उसने तीव्रता से भक्ति की सुनना चाहिए, ध्रुव महाराज जो निश्चय किया, कैसे निश्चय थे, उसी रास्ते पे गए, कोई भी आए, कोई भी उसको उपदेश दे, उनका सुना नहीं, जो उन्होंने एक निश्चय किया था उसी निश्चय के रास्ते में चले गए, वो है ध्रुव महाराज। वो सुनने से आप भौतिक जगत से छुटकारा पाओगे। और जो सुनता है ध्रुव महाराज की कथा, वो जल्दी ही भक्ति में प्रगति करता है, फास्ट। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती है, 100 मंजिले की बिल्डिंग, उसमें एक लिफ्ट रहती है और चल के भी जा सकते। तो लिफ्ट है, फास्ट लिफ्ट है, बटन दबाया तो 1-2 मिनट में 50वें माले में पहुंचोगे, फिर भी आदमी सोचता है चल के ही जाएंगे। तो ये ऐसा है कि प्रगति करना है तो लिफ्ट में जाना है, थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो जो समय कम है उसी समय में हमको लाभ लेना है,
इसलिए प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा, परीक्षित महाराज की कथा, महाभक्तों की कथा, संत तुकाराम कथा सुननी चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज की कथा से एक तो भौतिक जगत से छुटकारा, दूसरा है भक्ति में जल्द प्रगति करो, फास्ट है, जैसे लिफ्ट की तरह स्टेयरकेस पे क्यों जाते हैं, चल चल के वो 50 मंजिले पहुंच गए, अब पहले मंजिला में चढ़ रहे, फर्स्ट फ्लोर पे हो, वो 50 पे पहुंच गया, 2 पे पहुंचते हुए तो 100 पे पहुंच गया। सो वैसा करना चाहिए जो आपको फैसिलिटी दिया है। कृष्णा भावनामृत ये ऐसी लिफ्ट है जो लिफ्ट में आते हैं उनकी प्रगति फास्ट होता है। इसके लिए प्रभुपाद ने लिफ्ट, बड़ी लिफ्ट बनाई है। इस नाव में सब आना चाहिए। चलाने वाले प्रभुपाद है, प्रभुपाद चलाएंगे, अभी भी चलाते हैं। वो हमको नहीं दिखे फिर भी प्रभुपाद जी इधर है और हम सब नाव में चढ़ना चाहे, प्रभुपाद चला रहे हैं। इसलिए सबको आह्वान कर रहे हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं कि जागो, आप सो रहे हो, किधर सो रहे हो? यू आर स्लीपिंग ऑन द लैप ऑफ माया, माया के गोद में सो रहे हो आप, जागो और भक्ति करो, नाम ले, तो भक्ति में प्रगति करो। तीसरा आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, भक्ति में प्रगति करना है तो श्रद्धा भी चाहिए। एक बार क्या होता है, शुरुआत में हम भक्ति करते हैं और बाद में एक ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसी फेज आती है कि आपकी श्रद्धा कम होती जाती है। तो थोड़े लोग 16 माला करते थे और एक 2-3 साल बाद 16 माला बंद करते हैं, श्रद्धा कम हो जाती है। तो श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी भक्ति बढ़ेगी, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति में तीव्रता बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, दोनों एक साथ समान जाएगी। तीसरा फायदा है, और भक्ति भावना जो रहती है, एक बार बोलते हैं हम 20 साल हो गए भक्ति में हैं, मुझे भी अभी 21 साल हो गए, 21 से 22 साल हो गए भक्ति में, पर उतनी तीव्रता नहीं अभी तक। वो तीव्रता चाहिए, वो मांग करनी चाहिए, वो प्रार्थना करनी चाहिए। केवल प्रार्थना से ही आपको भक्ति भावना मिलती है, अहंकार से नहीं। और अहंकार पे हम आज बोलने वाले हैं। कैसे सूरज को अहंकार आता है, इस अभिमान से वो बोलती है, वो हम सुनने जा रहे हैं। तो इधर हमको 4 फायदे बतलाए हैं। एक तो भौतिक जगत से छुटकारा, दूसरी भक्ति में तुरंत प्रगति करोगे, श्रद्धा बढ़ जाएगी, तीसरे और भक्ति भावना जाग उठेगी, जागनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं हम किसी को भक्ति नहीं दे रहे हो, हम उनकी भक्ति जो अंदर है ना वो जागरूक कर रहे हैं। We are not giving Krishna consciousness, we are awakening Krishna consciousness. Everyone is given Krishna consciousness. सबको कृष्ण भावना दी गई है। जो भी मनुष्य इस जगत में पैदा होता है, सबको रबर स्टैम्प जैसे फैक्ट्री में रहता है ना, वो आता है उसको स्टैम्प मारते हैं, लोगो रहता है ना, ऐसा वो लोगो दिया है सबको, कृष्ण भावना सबको दी है, सबके पास कृष्ण भावना है। वो सिर्फ क्या है, हम जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि एक लकड़ी रहती है, लकड़ी में क्या रहता है, आग रहती है, दावा नहीं, अंदर ही रहती है, छिपी रहती है। जब हम माचिस लेते हैं और उसको जलाते हैं तभी वो दावक ने बाहर आती है। ऐसा नहीं कि वो माचिस से पैदा हुई अग्नि है, नहीं, वो लकड़ी में अग्नि रहती है, पहले से रहती है। हमारा एक कोशिश रहनी चाहिए, वो माचिस लेके वो जलाने चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, हम कैसे होना चाहिए, जो लोखंड रहता है, लोहा, जो लोहा रहता है, पहले लोहा दिखने में लोहा ही दिखता है, किसी को लगा हुआ कुछ नहीं होता है। बट जब लोहा आप अग्नि में डालते हो और ज्यादा वक्त रखते हो तो लोहा भी अग्नि बन जाता है, और जिसको भी वो लोहा लगा हो वो भी अग्नि हो जाती है। तो हमारा स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक गुण जो है बढ़ाना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअल होंगे तभी आप सभी को स्पिरिचुअली बांट सकते हैं।
जब आप आध्यात्मिक हो तभी आध्यात्म आप बांट सकते हो। आप आध्यात्मिक ही नहीं हो और आप सबको बांटना चाहते हो, आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक कैसे हो जाओ? तो पहले अपने आप को आध्यात्मिक बनाओ, वो लोहे की तरह बनाओ, वो अग्नि बनाओ, और बाद में आप आध्यात्मिक सबको बनाते जाओ, सब बन जाएंगे। ऐसे टच करते ही बोलते बन जाएंगे। जैसे प्रभुपाद के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने उनको उपदेश दिया 1922 में। 1922 में उनको उपदेश दिया। और प्रभुपाद कब आए बाहर? 1965 में, 1965। 43 years एज स्ट्रगल, 43 साल उन्होंने क्या किया? अपनी दृढ़ता बढ़ाई, अपनी जो आध्यात्मिक प्रगति वो बढ़ाई। राधा दामोदर में बैठ के वो चिंतन मनन करते थे। राधा दामोदर में वृंदावन में बैठ के, एक अकेले बैठ के, ऐसा स्थान जहां सिर्फ भगवंत है, वो प्रार्थना कर रहे। भारत में बहुत कोशिश की प्रभुपाद ने। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना आपके जो गुरु है वो डायरेक्ट अमेरिका में गए और वो अमेरिका में प्रचार करने लगे, वैसा नहीं था। पहले बहुत कोशिश की भारत में, भारत के लोगों को प्रचार करने की, प्रसार करने की, पर भारत के लोग बोलते हैं ये हम जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। अब जब अभी पुस्तक वितरण करके जाओगे ना तो उसको भगवत गीता दिखाई तो क्या बोलते हैं? भगवत हम जानते हैं। उसको बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, उसको टर्म दिया है, उसको बोलते हैं आई नो डिजीज। आई नो डिजीज, मुझे सब पता है, वही बीमारी है, मुझे पता है वही बीमारी है। जब भगवान के सामने आते हो, हमको कुछ पता नहीं, भगवान आप ही चरणों में आए हैं। मैं डॉक्टर नहीं, मैं एडवोकेट नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं, मैं अमीर नहीं, मैं गरीब नहीं, कोई नहीं, कोई स्थान, सिर्फ स्थान एक ही है, भगवान के चरणों में स्थान, और वही हमको अपनाना चाहिए। तो आज की कथा में जो उत्तरापाद, सुरुचि, सुनति और ध्रुव महाराज, कैसे उनका वार्तालाप रहता है, कैसा वातावरण हो जाता है, वो सुनने की हम कोशिश करें। उत्तरापाद और सुनीति की प्रथम पत्नी उत्तरापाद, और उनको कोई संतान नहीं, पुत्र प्राप्ति नहीं। सुनीति की नीति अच्छी थी, तो एक दिन वो उत्तरापाद के पास जाती है और उनको बोलती है, सुनो जी, हे राजन, मेरे से तो आपको पुत्र प्राप्त नहीं और राज्य चलाना है, आप क्या करो, कृपा करके आप दूसरी शादी करो। सुनीति बोलती है, कौन ऐसी पत्नी है वो जाके राजा को बोले कि आप दूसरी शादी करो, मेरे से पुत्र प्राप्त नहीं है, आप आगे से दूसरी शादी करो, उनसे पुत्र प्राप्त होगा, उसको राज्य मिलेगा। कौन बोलेगा ऐसे? क्योंकि उसकी नीति अच्छी थी, इसलिए वो राजन से जाके बोलती है कि आप दूसरी शादी करो। प्रस्ताव है, प्रपोजल बोलते हैं। उत्तरापाद प्रस्ताव ठुकराते हैं पहले, क्योंकि उनको सुनीति के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि वो अच्छा ख्याल रखती थी, सब अच्छा चला रहा। एक ही कमतरता थी, वो है पुत्र नहीं, संतान नहीं। पर फिर भी सुनीति नहीं मान रही है, उनको बोल रही है मैं संभालूंगी, सब संभाल, मुझे कुछ नहीं होगा, सोचो। और बाद में उत्तरापाद राजी हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, तेरी इच्छा है ना तो मैं करूंगा। तो बाद में वो सुरुचि के साथ शादी करते हैं। सुरुचि आती है अभी, और जिस दिन सुरुचि को लेके आते हैं, महल में लेके आते हैं, सुरुचि का किस पे नजर जाती है? सुनीति पर नजर जाती है। सुरुचि को गुस्सा आता है, पूछती है ये कौन है? थोड़ा आवाज थोड़ा चढ़ा के बोलते, ये कौन है? राजा बोलते हैं ये मेरी प्रथम पत्नी है, आपकी बहन जैसे। जब उत्तरापाद ऐसे बोलते हैं मेरी प्रथम पत्नी है और आपकी बहन जैसी है, सुरुचि उसी क्षण बोलती है, हे राजन,
एक तो वो इस महल में रहेंगे, नहीं तो मैं रहूंगी। अब वो चाहे तो मैं जाती हूँ, तो मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। ये फैसला आपको करना है। देखो कैसा है, सुनीति ने अच्छी तरह से उनको बतलाया, वो शादी करके आए, सुरुचि को लेके आए। अब सुरुचि सोच नहीं रही थी कि कैसे अपने हृदय पे एक पत्थर रखे उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया और दूसरी शादी के लिए उनको बोला, और इसलिए मैं इस राज्य में आई। वो नहीं सोचती, वो सोचती क्या है कि अब ये पूरा राज्य जो है मुझे ही मिलना चाहिए। इस जगत में ऐसा होता है, सबको अनुभव रहेगा। जिसको आप मदद करते हो ना, एक 2-3 साल वो वही पलटवार करता है, और आप बोलते हैं अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया इसको, अरे मैंने उसको, जब वो गरीब परिस्थिति में था मैं उसको पैसे देता था, जब उसको बस में जाने के लिए पैसा नहीं था मैं देता था, उसकी फीस भी, वो पढ़ाई के लिए फीस चाहिए तो वो मैं भरा, और आज एडवोकेट बना और बड़ा कोई एडवोकेट बन के वही मुझे ही सुना रहा है, मेरा नहीं सुन रहा है, और उसके विपरीत मेरे क्या बोले विरुद्ध बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? सबको अनुभव रहेगा, सबको। जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये अनुभव नहीं। वो मैंने एक रिलेशन बताया, वैसा बहुत कुछ रहता है। अपने अपने मित्र के बारे में रहता है, कोई हमारे अपने घर के रिलेटिव रहते हैं, सगे संबंधी रहते हैं, कोई भी हो। एक बार आपने किसी को जॉब भी दिया रहता है, और वो जॉब देके वो सुनता है क्या कब दिया। एक बार पिता अपने बच्चों को सब देते हैं, एक बार उनके रहते हुए भी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम करते हैं। बाद में बच्चा सुनता है, वो बोलता है क्या, वो आपका कर्तव्य था, बाप का कर्तव्य रहता है पुत्र को सब देना, वो सब करते हैं, आप अकेले नहीं, जगत में सब करते हैं। माँ ने बोला अरे बेटी तुझे क्या नहीं किया मैंने, वो बोलते हैं क्या नहीं किया, मतलब माँ ने करना ही चाहिए, मैं भी करूंगी आगे जाके, सबको करना होता है। तो उसी तरह सुरुचि नहीं सोच रही कि सुनीति के वजह से मैं राज्य में आई हूं, बाकी वो सोचती है कि सुनीति रही तो मेरा क्या होगा, उसी क्षण सोच रही है। अभी घर में राज्य में आई भी नहीं, अंदर पहुंची है, और पूरा अगले 20 साल क्या होगा उसका सोच। ऐसा होता है। बच्चा भी नहीं है तो बच्चे का क्या होगा 50 साल बाद, बच्चा भी नहीं हुआ फिर भी सोचते हैं बच्चे का क्या, इधर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो। कभी मैं एक तमिलनाडु के कर्नाटका में एक हादसा हुआ है। एक 80 साल के बूढ़े ने 2 लोगों को शूट किया प्रॉपर्टी के मैटर में। उसको चलने भी नहीं आता, पर बंदूक लेके आया था हाथ में। 80 साल का बूढ़े ने 2 को शूट किया। मारते उन्हें छाती पे नहीं मारे, पर पैरों पे मारे, क्योंकि वो बैंड था ना, तो पैर पे बैठ गए। पर फिर भी वो क्या रहते, वो इच्छा रहती है। ऐसा मत सोचो 80 साल का बूढ़ा हो गया और उसको इच्छा नहीं रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मरते दम तक वो सोचता है क्या है, किधर है, कौन सी पेटी में मेरी चाबी है, कौन सी पेटी में पैसा है, किस बैंक में कितना पैसा है, किधर क्या प्रॉपर्टी हो। किसी को बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए समय नहीं रहता। कोई समय देता है इस जगत में, कोई समय नहीं देता। एक बार इधर से गाड़ी आएगा, टक्कर मार के गया, वो समय नहीं रहता। अरे मुझे समय दो। काल जो है किसी को समय नहीं देता, काल तो काल है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट भी एक्सटेंशन नहीं। वो गूगल पे थोड़ा ठहरो, में मेरे बेटे को थोड़ा सा गूगल पे करता हूँ, उतना भी समय नहीं है किसी को। इसलिए बोलते हैं हमको सराव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये पूरी जिंदगी है वो हमको प्रैक्टिस, और जब अंत काल आएगा उसी वक्त हमको क्या, किसका चिंतन आना चाहिए, मनन होना चाहिए, कृष्ण का मनन होना चाहिए। वो नहीं करते। पूरे जिंदगी भर हम क्या करते हैं, गाड़ी बंगला ये वो सब कृष्ण छोड़ के सब करते, उसी में आनंद होते। और जब उनके कुछ तो एक ऐसा दुर्घट घटना आती है, तब सामने वाले कोई नहीं रहते
अकेला करना पड़ता है, वो सुन उसी वक्त विचार करते। तो आज जब सूरज जी यह सलाह देती है तो राजन सोचने लगते हैं, एक क्षण में सोचते हैं ये क्या फैसला लिया मैंने, इस फैसले से क्या होगा कि सुनीति को मुझे बाहर जाना ऐसा बोलना पड़ता है। तो वो एक क्षण में सोचते हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है, पर दूसरी क्षण में बोलते हैं समझो मैंने सुनीति को इधर रखा तो क्या होगा, सुनीति आज ही हम शादी करके आए, आज ही शादी हुई है, तो कैसे हम भेज सकते हैं, अच्छा नहीं है। तो सुनीति को, क्योंकि सुनीति सुनने वाली है, सुनने वाले में से सुनीति और न सुनने वाले में सुरुचि। सुरुचि को बताया नहीं सुनीति को हम रखेंगे, सुरुचि नहीं सुनेगी, पर सुनीति को बताया तो आप महल से बाहर जा सकती हो, जाओ और किधर तो आप रहो। तो सुनीति सुनीति पहले राजन किसके पास जाते हैं, सुनीति के पास जाते हैं, सुरुचि को कुछ नहीं बोलते, सुनीति के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं उनका भी प्रस्ताव है क्या, इस राज्य में नहीं, घर से बाहर, राज्य में, राज्य के बाहर राजा पड़ेगा। आम्ही म्हणाले घरातलं बाहेर नाही, गावातलं बाहेर। क्या फैसला देखो, सुनीति को उसके घर महल के बाहर रहने के लिए नहीं, उस राज्य के बाहर जाने के लिए बोलते हैं। कैसा बड़ा फैसला देखो, पर सुनीति ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुनीति जानती थी वो फैसला जो राजन ने लिया था, वो प्रस्ताव किसने दिया था, सुनीति ने दिया था, मैंने दिया था प्रस्ताव। वो नहीं बोलते थे, फिर भी मैंने उनको बताया कि आप करना चाहिए, दूसरी शादी करना चाहिए, इसलिए वो प्रस्ताव, इसलिए वो चुपचाप बैठ के जाते हैं राज्य के बाहर। ऐसे बोलते हैं कि एक क्षण रानी, दूसरी क्षण क्या होती है, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाली सुनीति छोटी सी झोपड़ी बनाती है, राज्य के बाहर एक वन के नजदीक एक झोपड़ी बनाते हैं, उसी झोपड़ी में अकेली रहती है। जो रानी थी उनका फैसला रहता था, जो भी बोलते थे, लाखों उधर सेवक रहते सुनने के लिए, सेवक और सेविका रहते सुनने के लिए, ऐसा जीवन वो बिताती थी। अभी क्या होगा, एक क्षण में, दूसरे क्षण में वो झोपड़ी में पहुंच गई, कोई सुनने वाला नहीं है, अपना काम अपना करो, सब अपना पकाओ, अपना ही खाना पकाओ, सब अपने आप। जिसको अपने आप मिलता था अभी अपने आप करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसा है, एक क्षण आप अमीर रहोगे, दूसरे क्षण आप गरीब बन जाओगे। मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है डीएसके करके, और डीएसके कंपनी वाला इतना कमाया, जैसे कि जो नई गाड़ी आती है वो खरीद लेता, जो नई गाड़ी उसके पास 400 से 500 गाड़ियां थी। ये गाड़ी ऐसे नहीं है वर्ल्डो ऐसा नहीं है, बड़ी गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा, वो हाई रेंज वाली गाड़ी बोलता हूँ, ये नहीं, वो नाम पता नहीं कौन सी। तो सब तरह की गाड़ियां थी, ऐश आराम सब था, जिधर जाओ, जिस स्टेट में जाओ उनका बंगला था, विला था, सब था। एक ऐसा प्रसंग आ गया और उनके वो क्या बोलते हैं, ईडी बोलते ना, ईडी, वो आ गए और उन्होंने सब छानबीन की, और उनको उनका क्या हो गया, और इधर तो लोन था और क्या हो गया, पूरे एक रात में दूसरे दिन वो रास्ते पे आ गए। जो गाड़ियां थी 500 गाड़ियां, वो सब उनको क्या बेचनी पड़ी, जो खरीदी थी वो बेचनी पड़ी, जो बंगले थे वो लीलाव पर गए, जो बैंक में वो लोन लिया था वो बैंक ने सब काबिज कर दिया, पूरे रास्ते पे आ गया और बिहाइंड द बार्स एक रात में। तो हमारे में ऐसा है, जब आप अहंकार में रहोगे तो एक ही रात में भगवान भी आपका अहंकार क्या करें, नष्ट करेंगे, और आप दूसरे दिन क्या करें, रास्ते पे आओगे। इसलिए भगवान के सामने ईर्ष्या,
अहंकार नहीं चलता। क्रोध कई बार चलता है, पर जैसे हनुमान जी को भी क्रोध आया था, पर क्रोध का परिवर्तन कैसे किया? लंका जला दी। वो क्या था? रामचंद्र के फेवर में था, प्रभु रामचंद्र के फेवर। तो अभी क्रोध ही करो तो क्या है? कृष्ण भावनामृत के फेवर में करो। जैसे हाल ही में वो लैंड का इश्यू था, तो क्रोध था सबके मन में। वो क्रोध क्या है? फेवर ऑफ कृष्ण। तो सुनीति अभी बाहर रहने लगी और बाहर रह के अपने जीवन बिता देती, और इधर सूर्य जी अभी खुश है। सूर्य जी क्या सोच रहे? देखो, सूर्य जी सोच रहे आगे क्या सोच रहे। समझो सुनीति रह जाती और बाय चांस उसको पुत्र प्राप्त होता था, सुनीति बड़ी हो जाती और उसका पुत्र जो है राज्य गति पे आ जाता। सो पहले उसका क्या किया? सुनीति को बाहर रखा, और बाद में मेरा जो पुत्र आएगा, संतान जो आएगी, उसको राज्य गादी पे बैठने को देना। उसको बोलते हैं सुरुचि। सुरुचि का उसका क्या है? सिर्फ अपना अपना, मेरा और अपना, मैं मुझे यही चाहिए, मी एंड माई, और मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं, मैं और मेरा। अपना ही सोच रहे। राजा का भी नहीं सोच रहे थे वो, उत्तनापाद का भी ज्यादा विचार नहीं किया, सिर्फ विचार है अपना, जो कुछ मिलेगा मुझे मिलेगा, मैं रानी की जैसे रहूंगी। जैसे रामायण में देखा ना, कई को जैसे मंदरा जाके बोलती है क्या हो जाएगा, राम गति पे आ गए ना, तेरा क्या होगा, आप भी क्या होंगे, दासी बनोगी। वैसा ही सोच सुरुचि की होगी। जैसे एक शास्त्र में उसका वर्णन है, जैसे एक पुस्तक रहता है, एक पेज पे रहता है दुखद घटना, दूसरे पेज पे रहता है सुखद घटना। तो जैसे हम पेज पढ़ते जाओगे तो एक एक बार दुख घटना रहती है, एक बार सुख घटना रहती है। वैसे हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी दुखद घटना आएगी और हमारे जीवन में सुख भी आएगा। और इसलिए बोलते हैं जब दुख आता है ना तब चिंता मत करो, और तब जब सुख आता है तब अभिमान मत करो। दोनों को समान स्तर पे रखो। एक बार क्या होता है, जब सुख आता है ना तो मैं किया, मैंने किया, बहुत अभिमान आता है। जब दुख आता है, भगवान ने किया। तो जब दुख आता है तो कौन किसको कोसते हैं? भगवान को कोसते हैं। जब सुख आता है, जो कुछ भी आपको मिला है उसका श्रेय आप भगवान को नहीं देते, वो सीखना चाहिए। और वही कर्तव्य है सब स्त्री, महिला और जो पुरुष वर्ग है उनका कर्तव्य है कि हमको अपने बच्चों को ये सीख देना चाहिए कि जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं भगवान की देन है, वो आप अर्पण करो। तो इसलिए जैसे मैंने बोला, जीवन एक किताब की तरह है, जो सुख आएगा दुख भी आएगा। एक पत्ते पे सुख, एक पत्ते पे दुख। तो दुख आया तो चिंता मत करो, और सुख आया तो अभिमान मत करो, अहंकार में मत करो। तो एक दिन राजा उत्तनापाद शिकार करने के लिए वन में जाते हैं, और वन में शिकार करके आते वक्त बहुत देर होती है, और इसीलिए उसी नजदीक, एक वन के नजदीक झोपड़ी में रहने वाली कौन है, उनकी बीवी है सुनीति। थोड़ी इच्छा रहती है कि सुनीति को मिलके जाओ। सुरुचि तो नहीं है बातें में, जब मैजिस्ट्रेट रहते हैं थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो सुरुचि नहीं है ना, तो थोड़ा जाके आप। तो रात का समय था, सुनीति को मिल जाते हैं, एक रात उधर बिताते हैं। देखो भगवान की देन कैसी है, इतने सालों में राज्य में रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पर जब एक रात उधर उत्तनापाद रह के आ गए तो सुनीति के गर्भ में पुत्र हो गया, और इधर भी सुरुचि के गर्भ में पुत्र है, सुनीति के गर्भ में एक ही साथ दोनों के पुत्र, दोनों गर्भवती, और दोनों को पुत्र होते हैं। सुनीति को भी पुत्र होता है, और सुरुचि को एक महल में पला। कौन है? उत्तम
सुरुचि को पैदा होता है उसका नाम रखते हैं उत्तम। हम बोलते हैं बहुत ही उत्तम काम किया। और सुनीति का बेटा है वो ध्रुव, जो दृढ़ निश्चय करते हैं वो ध्रुव। और ध्रुव के और उत्तम के बीच में कोई अनबन नहीं है, वो झगड़ा नहीं करे। वो जैसे बेटे हमारे श्रीवास है, मेरा बेटा है, सब खेल रहे हैं। जब वे बड़े होते हैं तो एक साथ खेलने लगते हैं। जब बच्चे झगड़ते हैं ना तो माता पिता ने नहीं आना चाहिए उनके लिए, क्योंकि बच्चों का झगड़ा क्या होता है, एक क्षणिक रहता है। वो अंदर झगड़ेंगे और बाहर जाके वो हाथ हाथ मिला के चले जाएंगे। पर जो बड़े लोग झगड़ते हैं ना वो पूरे साल साल तक रहता है। तो इसीलिए हम स्कूल में क्या बोलते हैं, बच्चे झगड़ते आप मत देखो और आगे उनको मत मारो, बाहर ही बाहर उनके घर मत जाओ, बार बार उनको मत पूछो क्यों मारा मेरे बेटे को। एक दोस्त, एक 5 साल का बेटा, 5.5 साल का, 6 साल का बेटा और दूसरा भी 6 साल का, दोनों झगड़ा करते हैं। और माँ बाप जाके समझो दूसरे बेटे को पूछो मेरे बेटे को क्यों मारा, और उसे क्या पता है, दोनों एक ही आयु के हैं। और हमने ऐसा भी देखा है, एक एक पे थप्पड़ मारते हैं बेटे स्कूल में, हम उनको डांटते हैं, पर जब रिसेस रहता है दोनों हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। उसमें कौन फंस गए, जो बोलता है वो फंस गया। एक बार हम फंसते हैं, मैंने ऐसा देखा, सीसीटीवी देखा, एक बच्चे ने झाड़ कर मारा ऐसा, वो दूसरे ने 2 मारा उसको। और मैंने देखा स्कूल छूट गया उसी दिन, दोनों हाथ हाथ में मिला के मैंने दोनों को बुलाया, अरे रिसेस को मैंने आपको डांटा था, क्यों मारा क्यों मारा, है वो मेरा मित्र है। तो वैसा ही होता था। ध्रुव महाराज उत्तम तरीके से वो खेलते थे, अच्छी तरह से खेलते थे, दिन भर खेलते थे और खेलने की अनुमति थी। देखो हाँ कैसे है, उत्तम और ध्रुव को खेलने की अनुमति थी। एक बार क्या होता है, जो एकदम रईस खानदान के रहते हैं ना, उनके एक ही बेटा हो तो उनको चाहिए रहता है कोई बाहर का आके उनके साथ खेले। रईस लोगों का ऐसा रहता है, कोई तो चाहिए वो खेले, खाना नहीं कुछ नहीं, सिर्फ खेले, क्योंकि केयर टेकर जैसा। तो बाद में खाने का समय आ गया तो आप आपके घर, मेरा बेटा मेरे घर, वैसे ही सुरुचि करती थी। खेलने के लिए अनुमति है, पर खाने के लिए, भोजन करने के लिए और सोने के लिए अनुमति नहीं है, वो वर्ज्य है। बस फिर भी चल जाता था, क्योंकि ध्रुव भी छोटा है 5 साल का, उत्तम भी 5 साल का है, और दोनों खेल रहे हैं, पूरे दिन खेलते हैं। उधर सुनीति को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर सुरुचि को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है जब खेलते हो। और ऐसा ही एक समय आता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे जीवन में एक दुखद घटना आती है, ऐसा प्रसंग आता है कि वो ऐसा रहता है कि हमको देखना पड़ता है और भगवान के चरण में आके हमको प्रार्थना करनी पड़ती है, ऐसी दुखद घटना आती है। ऐसा एक प्रसंग आ गया जब ध्रुव महाराज और उत्तम दोनों खेल रहे थे। उनका खेल मतलब एकदम जबरदस्त रहता था खेल, और मतभेद नहीं उनके। पर क्या हो गया, उधर उत्तरापाद बैठे थे सिंहासन पे, और उत्तरापाद देख रहे थे, दोनों खेल रहे हैं, ध्रुव भी खेल रहा है और उत्तम भी खेल रहा है। उत्तरापाद के हृदय में कोई ऐसा ये नहीं है कि डिफरेंस नहीं है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है, दोनों समान है। उत्तरापाद दोनों के प्रति प्रेम है, दोनों के प्रति वात्सल्य भाव है, दोनों के प्रति है। पर सामने है सुरुचि, तो वो बोल नहीं सकता ध्रुव इधर आओ बेटे, ऐसा नहीं बोलता। तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया, उत्तम को दिया। और क्या किया उन्होंने, खेलते 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 उत्तम को बुलाया, उत्तम को ऐसे उठाया और अपनी गोदी में बिठाया, और उनको सवारने लगे, सूंघने लगे, सवारने लगे। ऐसे करते ना माँ बाप, करते हैं अपने बेटे, गोदी में बिठाते हैं। मैं अभी
प्रभु वास के सब तो प्रभु देवता ने काम नहीं ऐसे करते हैं सभी सभी माता पिता करते सब सभी करते दूरी पैदा होते हैं तो एक मिलन होता है तो और तीव्रता से करते समझो एक बेटा है वो अमेरिका में रह रहा है और बेटा है वो अपने आप से दूर है 2 महीना 3 महीना 5 महीना 1 साल दूर है और 1 साल के बाद जाता है वो तीव्रता क्या रहती है सो उत्तम बात बड़े प्यार से उनको उठाते हैं उत्तम को और अपने गोदी में रखते हैं संवारते हैं सूंघते हैं उसी वक्त क्या होता है जैसे हम बोलते हैं ना 2 बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है और आगे वाले को कुछ तो मिलता है तो दूसरा भी उसमें अरे मुझे भी तो खेलना चाहिए इच्छा प्रकट होती है वो वस्तु चाहिए वो होड़ निर्माण होती है वैसा भी ध्रुव महाराज को लग गया उसको ये नहीं पता है कि सुरुचि है वो मेरी सगी माता नहीं है सुनीति मेरी सगी माता है वो नहीं है उत्तरापाद में उत्तम को ले लिया वैसे मुझे भी लेना चाहिए तो इच्छा प्रकट करता है वो आ जाती है और वो बोलते हैं पुकारते हैं कि मुझे भी ले लो उत्तरापाद को इच्छा शास्त्र में बतलाया है कि 14 स्कंद में उत्तरापाद को इच्छा आती है पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सामने बैठी है सुरुचि उसको जैसे बोलते हैं मैजिस्ट्रेट बोलते हैं मैजिस्ट्रेट को देखने को आए तो सुनवाई शुरू करेंगे जज जो रहता है तो इमीडिएटली सुनवाई करता है आगे कौन आ गया ये आ गया तो सुनवाई शुरू लिखना ये जैसे वो मैजिस्ट्रेट जैसी करेगा तो वो शुरू बैठे कुछ नहीं करता बट फिर भी ध्रुव वैसे ही नहीं खड़ा रहता ध्रुव क्या करता है अपने आप कोशिश करता है और अपने आप कोशिश करके गोदी में जाके बैठता है अरे वो अपनी कोशिश से अभी उत्तराबाद उसको उठा ले रहे उन्होंने नहीं उठाया अपने आप गोदी में जाके चढ़ के बैठ गए और उनको भी लगा जैसे उत्तम को सवार रहे वो मुझे भी सवार पर जब ध्रुव महाराज ध्रुव गोदी में बैठते हैं तब क्या होता है किसको प्रॉब्लम होता है सुरुचि को प्रॉब्लम और उसी क्षण सुरुचि बोलती है ध्रुव महाराज को ध्रुव महाराज क्यों बोलते हैं हाथ को पकड़ के उनको खींचती और जमीन पे पटक देती है उसी क्षण राजा कुछ नहीं बोलता नहीं मत करो ऐसा नहीं राजा का रिएक्शन कुछ नहीं राजा उधर बैठे हैं उनके गोदी में से हाथ के पकड़ के वो क्या करते हैं जमीन पे पटका जाती है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है महान राजा है सामने कुछ नहीं बोल रहा है कैसी हालत देखो राजा की उनकी इच्छा है कि रोकने की इच्छा है फिर भी रोक नहीं सकते वो उनको संवारना चाहते हैं फिर भी संवार नहीं सकते उसको गोदी में लेना चाहते हैं फिर भी गोदी में नहीं ले सकते केवल एक ही कारण है सुरुचि क्या बोलेगी और फिर भी सुरुचि ने किया ऐसा कृत्य किया कि ध्रुव महाराज को खींच के जमीन पे पकड़ लगे समझो एक बच्चा है 5 साल का बच्चा 5 साल का बच्चे को किसी ने खींचा और जमीन पे एक फेंक डाला क्या होगा जैसे ध्रुव महाराज को लगे ध्रुव महाराज क्या बोले अपनी माँ से माँ मुझे बैठना है मुझे बैठने दो वो आशा दिखा रहा है इच्छा प्रकट कर रहा है फिर भी सुरुचि बोल रहे नहीं ध्रुव महाराज बोल रहे क्यों नहीं बैठ सकता अभी कारण पूछ रहा है ध्रुव महाराज और जब कारण पूछता है ना तब सुरुचि क्या बोलते हैं जैसे बोलते हैं जब सुरुचि अपने क्रोध भावना से जब बोलते हैं वो क्रोध में से उनके जीवा पे सरस्वती भी आती है क्योंकि ध्रुव महाराज का जो पथ था उस पथ में जाने के लिए सरस्वती भी आनी चाहिए तो पहले क्या बोलते हैं सुरुचि बोलती है नहीं आप महाराज के गोदी में नहीं बैठ सकते उनके गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ में आना पड़ेगा
तभी आपको ये हक मिलेगा, तभी आप पात्र बनोगे। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मरना पड़ेगा और फिर से मेरे गर्भ में जन्म लेके आपको वही उसी वक्त आप पात्र बनोगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको मरना पड़ेगा। और एक बात बोलते, वो बोलती है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू सुनीति सौतेली माँ का पुत्र है, तू सुनीति का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र का ही हक है, वो ही राजा के गोदी में बैठ सकता है, तू नहीं बैठ सकता है। क्या बोलती है उसको? जैसे सर्प रहता है ना, सर्प के जब आप पैर रखते हो तो उनका आपने देखा है, कोबरा जो रहता है उसका आवाज बहुत बड़ा आता है। वैसे ही क्या होता है कि ध्रुव महाराज को वो हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं हजम हो रहा है? वो सुरुचि में ध्यान ज्यादा नहीं रख रहा है, वो देख रहा है पिता की तरफ, देख रहा है पिता की ओर देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उसको पता है सुरुचि ऐसे ही बोलेगी, क्योंकि वो सौतेली माँ है, वो बोलेगी। पर उसका ध्यान था राजन क्या बोल रहे हैं, अपने पिता क्या बोल रहे हैं। पिता भी क्या है, पिता वैसे बैठे हैं, नीचे आंख रख के बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतने बड़े राजा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज को बहुत दुख हो, क्रोध नहीं हुआ, दुख हो, पूरे आंसू आने लगे, रोने रुंदन करने लगा, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। एक 5 साल का बेटा जब रोता है ना, तो माँ को कुछ तो लगनी चाहिए ना, सौतेली माँ भी हो तो भी उसको लगना चाहिए ना कि ये छोटा बच्चा रो रहा है। अब आप भी रास्ते में जा रहे हो, एक छोटा बच्चा गिर गया, कुछ तो हो गया, आप उसकी माँ न हो तो भी हम मदद करते हैं, आप पिता भी ना हो तो भी आप मदद करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको मदद करनी चाहिए। और ये सुरुचि ध्रुव महाराज के बारे में कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्या शास्त्र में उसका वर्णन है, आज गोदी में बैठेगा, धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी गोदी में बैठने, और एक दिन होगा वो राज्य सिंहासन पे बैठेगा, और जब वो राज्य सिंहासन पे बैठूंगा, मैं दासी बन जाऊंगी और सुनीति रानी बन जाएगी। इसी वो चिंतन और मनन कर रही है। कौन? सुरुचि कर रही है। क्या होगा अभी से सोच रही है, अभी गोद में बिठाया तो राजा बनेगा, ऐसी सोच सुरुचि ने रखी, और इसलिए वो गोदी में बिठाना नहीं चाहती है राजा के, क्योंकि राजा का प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि उसको हर बार लगता था कि मेरा बेटा उत्तम है, वही सिंहासन पे आना चाहिए, उसी को राज्य गद्दी मिलनी चाहिए, और मैं ही प्रिय रानी होनी चाहिए, ना कि सुनीति। यह सोच सुरुचि की, क्या सोच देखो। छोटे छोटे बच्चों को एक बार क्या होता है कि मेरे स्कूल में भी मेरी एक चेयर रहती है, उस चेयर पे कोई बैठ नहीं सकता, पर छोटे बच्चे आते हैं शिशुवाटी के, तो आते हैं डायरेक्ट चेयर पे बैठ, सर माय डॉटर आल्सो कम, और बैठते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अरे मेरे बच्चे हो कैसे नहीं बैठे, कैसे बैठे, पर बड़े कौन बैठते हैं उनको बोलते हैं प्लीज नॉट, ऐसे होगा, छोटा है। सूरज ने वो नहीं सोचा, वो सोचे आगे का सोच रहे, मेरे बेटे का क्या होगा। कई ने भी वैसे ही सोचा, वो सोच डाली, मंथरा ने डाली उनके दिमाग में, क्या होगा, भरत का क्या होगा, अभी अभी क्या होगा कि देखो कैसे हो गया वो, अब राम राज गद्दी पर जाएगा और भरत सेवक होगा और तू भी दासी होगी। मंथरा ने उनके दिमाग में डाला, वही सोच सुरुचि की हो गई, और अभी बहुत रो रहा है, ध्रुव महाराज रो रहा है, रोते 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 वो उसी वक्त मां के पास जाता है। जब मां के पास जाता है ना, तो बहुत रोता है। मां को कुछ पता नहीं है, सुनीति को कुछ पता नहीं है क्या हुआ करके, और जो घटना हुई वो उनको बताता है मां। शास्त्र में बोल रहा है
चौथे स्कंद में सुनीति विलाप कर रही है। रुंदन नहीं, रुंदन मतलब कोई भी ऐसा दुखद घटना हो रोती है। विलाप मतलब क्या, जैसे हम गा के रोते हैं ना, जोर जोर से, जब कोई मरता है तो जो रोते हैं ना, वैसे विलाप कर रही है, जोर जोर से विलाप कर रही है। कोकण में म्हणतात बरेच जण आम्ही एक सीन म्हणतात, अरे देवा किती झाले असे म्हणतात। सो रुदन कर रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं जोर जोर से, मैं क्या कुछ नहीं किया, क्या किया, मेरे बेटे को ऐसा क्यों करना चाहिए था, मेरा बेटा तो एक छोटा है, उसको क्यों बदलाए, सौतेली माँ हो तो भी वो अंदर ही अंदर ये कर रहे। ध्रुव महाराज बोलते हैं अपनी माँ से, मैंने क्या मांग की थी, मेरी मांग एक ही थी कि मेरे पिता के गोद में बैठने की मेरी मांग थी, यही मेरी इच्छा थी, और ये इच्छा मैंने प्रकट की। और सुरुचि ने मुझे क्या सुनाया, वो बोल रही है कि आपको राजा के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। और आप कौन हो, आप सुनिधि के बेटे हो, मेरे बेटे नहीं हो। तो ऐसा जब होता है, छोटा भी हो उसको पता चलता है क्या है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, पर उसके सुनीति क्या बोलते हैं सुनो। और हर माँ ने ये ऐसा ही उपदेश अपने बच्चे को देना चाहिए। सुनीति जब बताती है, उपदेश देती है, ध्रुव महाराज क्या बोलते, बेटा कुछ नहीं, रो मत, थोड़ा ठंडा कर दे, और उपदेश देती है उसको। जैसे एक दिल को स्पर्श करने वाला उपदेश रहता है, हृदय को स्पर्श करने वाला उपदेश रहता है। और हर वास्तविक कथा अब शुरू होती है। वास्तविक कथा जो है अब शुरू होती है जब सुनीति क्या उपदेश देती है। समझो ये घटना हमारे घर में हो जाए और मेरा बेटा आ गया और माँ से बोलते हैं कि वो चाची ने क्या किया, मुझे खींच के जमीन में पटक दिया और बोल रही है वो सौतेली माँ का बेटा है, ये है वो है, और बोल रही है और वो गालियां दे रही है। क्योंकि एक दूसरी बाजू देखे तो सुरुचि गालियां दे रही है ध्रुव महाराज, वो पता चलता है उसको। और जब सुनीति अभी क्या बोल रहे, देखो सुनीति क्या बोल रहे हैं, पहले पूछते हो क्या बोला, क्या सुनीति, सुरुचि क्या बोलते हैं। मैंने जब बोला कि सरस्वती उनके जीवा पे आ गए, तो क्या बोलते हैं कि जब आपको क्या करना पड़ेगा, राजा के गोद में बैठना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, और बाद में वो आप पे कृपा बरसाएंगे, और तब आप मेरे गोद में, आप गर्भ में आओगे, तभी आपको राजा के गोद में बैठने का क्या अवसर प्राप्त होगा। ये सुरुचि ने बताया। तो उनके जीवा में कौन आ गए, साक्षात सरस्वती आ गई और उनको उपदेश दिया क्या करना है, नारायण सेवा करनी। नारायण सेवा करने से सब प्राप्त होता है। एक बार क्या होता है कि हम कृष्ण भावनामृत में जो आते हैं, हर एक का दुख अलग रहता है और उस हिसाब से हम आते हैं। किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम रहता है, किसी को पोजीशन में प्रॉब्लम रहता है, तो क्या कहता है कि थोड़ा लेन देन चलता है तो मैं थोड़ा चपा करूँ तो थोड़ा मिलेगा, तो क्या सब सेटिंग करें। तो हर एक का दुख अलग रहता है, उसी हिसाब से एक बार आते हैं, थोड़े तीव्रता से पहले ही भक्त रहते हैं और उसी भक्ति में वो आते आगे प्रगति करते हैं। तो क्रोध से बोला हुआ शब्द जो है, किसको फायदा हो गया, ध्रुव महाराज को उसका फायदा हो गया। तो सुनीति ने जब पूछा, सुरुचि ने क्या बोला, सुरुचि बोल रहे हैं कि आप उनके गोद में नहीं बैठ सकते, गोद में बैठना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और वो आप एक कृपा बरसाएंगे और बाद में उनके गर्भ में आप आओगे, तभी आपको अवसर मिलेगा। ऐसे वो बोल रहे हैं, सुरुचि बोल रही है। माँ क्या बोलती है, पहले बोल रही है पहला उपदेश सुनो,
किसी के प्रति अमंगल की भावना मत करो, चाहे कोई कुछ भी हो। और वो तो आपकी सौतेली माँ है, सौतेली की माँ के प्रति अमंगल की भावना मत, चाहे वो अमंगल बोले पर आप अमंगल की भावना मत करो। उनका मैं ऐसा ही करूंगा वैसा ही करूंगा, ऐसा नहीं। उसमें किसको नुकसान है? आपको ही नुकसान है। इस जगह में, इस जगत में उपदेश देने वाले बहुत रहते हैं। जैसे ही क्रिकेट प्लेयर रहता है, क्रिकेट प्लेयर खेलता रहता है, वो ग्राउंड में लोग बैठे, कितने लाखों लोग बैठे, सब अपनी, कोई एसी रूम में है, कोई ग्राउंड में साइड में है, सब उपदेश देते हैं, वो ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। तो पर खेलने वाला कैसे खेलता है? अलग ही तरह से। वो चाहे उपदेश दे दो, और खेलने वाला अलग ही तरह से खेलता है। तो उपदेश देने वाले बहुत रहेंगे, पर कैसे जाना है, क्या करना है, वो अपने आप पे निर्भर रहता है। जब भी सुरुचि क्रोध में आकर भी कहती है, पर वो क्या होता है, एक बार फायदे में रहता है। इसलिए में हमारे भी जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो क्रोध करेंगे, वो कुछ तो बोलेंगे पर हमारे प्रगति के लिए बोलेंगे और तीव्रता बढ़ाने के लिए बोलेंगे। उसमें तीव्रता बढ़ जाती है। तो भक्ति में जो आते हैं, जो कोई लोग क्या कमेंट पास करते हैं, कुछ तो बोलते हैं, पर उसमें क्या रहता है, उसमें हमको ही फायदा रहता है, हम प्रगति कर सकते हैं। पर माँ का उपदेश देखो, माँ ने ऐसा ना, चलो आओ मैं देखती हूँ, जाके पूछेंगे उत्तनापाद को ऐसा क्यों कहा करके, और आपने क्यों नहीं उसको बोले, सूर्य जी को ऐसा नहीं बोलने के लिए, वैसा नहीं बोला। किसी के प्रति अमंगल की भावना मत रखो। और ये वो तो आपकी सौतेली माँ है, उनके प्रति पर कभी नहीं होना ही नहीं चाहिए। सब चाहे कोई कुछ भी कहे, भक्ति में प्रगति करना है, आगे जाके प्रगति करना है, तो अमंगल की भावना मत। यह पहला उनको उपदेश था माँ की तरफ से, सुनीति की तरफ से। और बाद में ध्रुव बोलते हैं कि अभी मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरे पिताजी से भी ज्यादा संपत्ति प्राप्त करनी है, उसकी इच्छा है। कैसे कर सकता? तो वो बोलती है, जो सूर्य जी ने कहा ना, क्या कहा है, जो क्रोध में भी कहा होगा, पर फिर भी उन्होंने अच्छा उपदेश दिया है। क्या करना है? नारायण की सेवा करनी चाहिए। किधर मिलेगा जो अभी उस समय है ना, वो तो वन में जाना पड़ेगा, उधर जाके आप नाम स्मरण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भगवान की सेवा, चरणों की सेवा बोलते हैं। जब आप चरणों की सेवा करोगे, उसी वक्त आपको प्राप्ति हो जाएगी भगवान के, और वो सब आपको देंगे। अभी उनकी इच्छा इंद्रलोक से भी ज्यादा, ब्रह्मलोक से भी ज्यादा क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। ध्रुव महाराज की इच्छा, जाते वो इच्छा क्या लेके जाते हैं और आते वक्त क्या लेके आते हैं। देखो, ऐसी भी इच्छा हो कि आपको नारायण की तरफ खींच लेते जाते हैं, और वो इच्छा हो तो आप संपत्ति पाना चाहते हो, गाड़ी पाना चाहते हो, कुछ भी पाना, बट जब आप जाते हो ना, उस इच्छा से आते हो क्या लेके आते हो? जाते हो कांच का टुकड़ा लेके जाओगे, आते हो हीरा लेके आओगे। क्यों जाते हो? आपकी इच्छा बहुत रहती है। जब लोग धाम में जाते हैं ना, पहले इच्छा लेके जाते हैं, अलग अलग तरह की इच्छा रहती है। वो पूरा पुस्तक भरेगा, इतनी इच्छा रहती है हमारे। ऐसे बोलते हैं, जब आप नदी के पास जाते हो और जो लहरें आती है ना, दिन में लहरें कितनी आती है? कोई काउंट किया? कितने लहरें आते हैं? बैठो काउंट करो, कितना काउंट है वो पता ही नहीं चलती। इतनी इच्छाएं रहती है हर एक मनुष्य में, वो इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो जाएगी। तो जब आप भगवान के सामने जाओगे, भगवान को पता रहता है आपको क्या चाहिए, वही देंगे। जितनी इच्छा वही नहीं देंगे, आपको क्या चाहिए वो देंगे। तो इच्छा थी ब्रह्मा लोक से भी ज्यादा, इंद्र लोक से भी ज्यादा, अपने पिता के भी ज्यादा संपत्ति चाहिए, ऐसी इच्छा थी। पर आते वक्त क्या मिल गया? साक्षात भगवान की कृपा मिल गई।
अब उसी वक्त ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं ढूंढ रहा था कांच का टुकड़ा, मुझे मिल गया हीरा। एक कृपा मिलती। तो ध्रुव महाराज जब पूछते हैं और सुनीति जब बोलते हैं किधर मिलेंगे, वन में मिलेंगे, उसी क्षण दृढ़ निश्चय करते हैं ध्रुव महाराज कि अभी मैं जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा और मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए जल्द में चाहिए, जल्दी फास्ट, समय नहीं है मेरे पास। क्योंकि एक बार बच्चों को गुस्सा आता है और गुस्से में वो एक निर्णय लेते हैं और निर्णय का क्या करते हैं, अभी चाहिए, अभी चाहिए, चाहिए चाहिए बोलते हैं। और ध्रुव महाराज की इच्छा अच्छी है, क्योंकि वो कौन किसको प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, उनके चरणों में सेवा करना चाहते हैं। तो जाते हैं, अभी पूरा श्वास भरा है और उसी में एकदम एक बार देखते हैं ना कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो कैसे वो पुकारते हैं, वैसे ध्रुव महाराज चलते हैं, फास्ट चल रहे, बहुत फास्ट चल रहे। नारद मुनि को पता चलता है, नारद ने रास्ते में उनको मिल जाता है। जब नारद मुनि मिल जाते हैं, नारद मुनि ऐसे ही पकड़ा करता हूँ, ऐसे ही देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, उनको टेस्ट करेंगे, परीक्षा लेंगे उनकी। तो नारद मुनि किधर जा रहे हो, श्रीवास को नहीं आया, फास्ट किधर जा रहे हो, क्या कंफ्यूज हो रहे हो, क्या इधर वन में क्यों आ रहे हो? नहीं, मुझे क्या है, मुझे इंद्र से भी ज्यादा, ब्रह्मलोक से भी ज्यादा संपत्ति, मेरे पिता से भी ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए, वो प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर किधर, कैसे मिलेगी? नहीं, वो कैसे मिलेगी? भगवान की सेवा करने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से मिलेगी, ऐसे बदला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नारद जी बोलते क्या पागल बने ना, ऐसे टेस्ट करें, इतने छोटे हैं, पैर में कुछ चप्पल नहीं, कुछ नहीं, सब कांटे हैं, पत्थर है, 2 दिन जाओगे, बाद में घर जाओगे, कुछ नहीं होगा, वापस जाओ। उससे अच्छा है कि आप वापस जाओ और महल में रहो। बोला नहीं, मेरी इच्छा ही है। तो नारद मुनि उनकी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि नारद मुनि सही में उनको बोल रहे हैं कि आप महल में जाओ, नहीं, उनको टेस्ट है। वैसे ही हमारे गुरु एक बार टेस्ट लेते हैं, एक बार ऐसा रहते हैं, वो एक बार बोलते हैं नहीं करो, ये नहीं करो, बाद में उनको करना है, तीव्रता है। पर एक बार ऐसा उपदेश रहता है जो नहीं करना चाहिए, वो भी उपदेश रहता है, पर हमारी तीव्रता को वो परीक्षा लेते हैं। तो नारद मुनि ने भी वैसे ही परीक्षा ले, पर देखा कि ध्रुव महाराज की तीव्रता इतनी है, इतनी दृढ़ है, क्या है, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। तो उसी वक्त उनको नारद मुनि क्या देते हैं, दीक्षा देते हैं, और क्या करना है बोलते हैं। और उस दीक्षा में उनको देते हैं, क्या मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र देते हैं। और क्या करना है, ध्रुव महाराज आगे जाके क्या करते हैं, वन में रह के क्या करते हैं, वो सेकेंड भाग में आ जाएगा। तो 2 भाग में है, एक ही भाग में नहीं होगा है, क्योंकि जब ध्रुव महाराज कितनी दृढ़ता से अपनी तपस्या करते हैं वो भी सुनना चाहिए। छोटा सा नन्हा सा बालक कैसी दृढ़ता से तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, सुनना चाहिए। इमीडिएटली 2 रविवार में मैं सेकेंड भाग ले लूंगा, ध्रुव महाराज की दृढ़ता पार्ट 2। अब नेक्स्ट हरे कृष्ण।